माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम जो है ना, हमने सोचा कि हम एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें, और वो भी जो है ना अपनी लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कि हमारी शादी कैसे हुई। तो इससे पहले जो है ना, प्लीज़ काइंडली आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो देखने से पहले जो है ना हमारे चैनल को जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें कि आपके थोड़े से ये प्यार से जो है ना हमारा बड़ा भला हो जाता है। और जो है ना, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है इस हवाले से, तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट्स भी ज़रूर किया करें कि हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो जो है ना दोस्तों तक पहुँचती है। दोस्तों, तो वीडियो इस तरह कुछ है हमारी कि जब हमारी शादी हुई तो शादी के बारे में हम आपसे कुछ, हमारी शादी कैसे हुई तो उसके बारे में जो है ना समीना बताएगी। कुछ बड़े दिलचस्प जो है ना वाक़यात हैं हमारी शादी के, तो जो है ना समीना बताएगी कि हमारी शादी कैसे हुई और किसने करवाई। ये समीना सारा बताती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे जी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी शादी कैसे हुई। इनके अम्मी अबू की तो डेथ हो चुकी थी हमारी शादी से पहले की। तो इनका रिश्ता वैसे कि मेरे चाचू की बेटी के लिए गया था, उधर वो माने नहीं। तो फिर इनके जो बहनोई है ना, उनकी भी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे। वो हमारे घर रिश्ता लेने के लिए गए। मेरी 2 अम्मी हैं, मेरे अबू ने 2 शादियाँ की थी, तो हम हाँ जी, दूसरी इसकी में 2 से अम्मी हैं। हैं, हम दूसरी में से हैं। जो बड़ी अम्मी हमारी हैं वो भी एक हमारे बड़ी साथ अम्मी, बहुत एक प्यार छोटी करती अम्मी हैं। है। तो मेरी जो बड़ी अम्मी है वो इनके पास ज़्यादा अरसा रही हैं, तो उन्होंने इन्हें भी पाला, इनकी परवरिश की, तो वो इनसे बहुत प्यार बेसिकली करती हैं। ऐसा हुआ ना कि जो इनकी बड़ी अम्मी है ना, वो जब इनकी छोटी अम्मी से शादी हुई ना, तो इनकी बड़ी अम्मी जो है ना वो चली गई थी। मतलब जो है ना, जैसे एक बंदा गुस्से में आके चला जाता है, तो वो इनको छोड़ के ना वो हमारे पास चली गए। तब हम छोटे छोटे थे, मतलब छोटी थे, तो वो हमारे घर में रही और उसने हमारी परवरिश फिर की। कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरे जो ससुर थे उन्होंने सुलह सफाई करवा दी मेरे अब्बू की, और सब फिर वो हमारे पास ही आके रहने मेरे लगी। अब्बू ने इसके अब्बू से जो है ना, उनकी इसकी सुलह बड़ी अम्मी करवा से दी, सुलह तो वो करवा फिर दी हमारे थी। पास ही आके रहने लगी। चाचू ले आए उन्हें घर, तो बस वो लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए, बस बाद में सब ठीक हो गया, क्योंकि मेरी अम्मी और बड़ी अम्मी आपस में कजन्स हैं। तो फिर उन्होंने एडजस्ट कर लिया, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप यहीं रहो। तो उन्होंने और इनके बहनोई ने समय हमारा रिश्ता करवाया था। तो अब्बू नहीं मानते थे, अब्बू कहते थे असल में इनका ना अपना कोई घर नहीं था, क्योंकि ये बड़े भाई के पास रह रहे थे, तो भाई माँ मस्जिद थे। घर था हमारा, ये नहीं कि घर नहीं था, घर गांव में था था, हमारा, लेकिन गांव वो में था, लेकिन बेसिकली जहाँ वहाँ रह रहे पे थे वहाँ पे इमाम मस्जिद थे ना, तो मैं अब्बू अपने भाई के पास रहता था ना। वो भी इमाम मस्जिद थे, क्योंकि अम्मी अबू तो फौत हो चुके थे, तो मैं फिर अपने भाई के पास रहता भाई था। के पास रहते तो थे। तो बेसिकली वो गांव की मस्जिद थी और गांव की मस्जिद का वो घर था। तो तो इसके अब्बू मानते ही नहीं थे, वो कहते हैं वो इसका अपना कहते घर थे नहीं है। पहले अपना घर बनाए, अपना जाति घर बनाए, क्योंकि वो भी घर जो था ना गांव वाला, वो भी 3 भाइयों का था, यानी कि जो माँ बाप का हिस्सा था वो वाला हिसाब था। तो इसलिए वो अबू मानते नहीं थे। अबू कहते पहले अपना घर बनाए फिर मैं शादी करूंगा। तो तब मेरी इतनी एज भी नहीं थी, तो अम्मी ने मुझे कुछ बातें ज़हन में डाल मुझसे दी 8 थी। साल छोटी है ये, तो 8 साल। तो अब्बू ने बहुत का मना किया, लेकिन अम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं सही है, लड़का मैंने उसे पाला है, ये तुम खुश रहोगी। ये जो मेरी बड़ी अम्मी उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बड़ी अम्मी की बात मान ली। मैंने कहा उनकी औलाद भी नहीं है, तो मैंने फिर उनका मान रखा। मैंने कहा चले ठीक है, जैसे आप खुश। तो अम्मी ने बड़ा मुझे वैसे समझाया। इसका दिल नहीं था मुझसे शादी करने को। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खैर मैंने देखा भी था इन्हें, जो मैंने लाइक भी हाँ, तब करती मैं थी। बहुत हैंडसम था, बड़ा प्यारा था, तब इसने जो है ना मैं मुझे ना देखा इन्हें था। असल में मैं खुद भी इन्हें लाइक करती थी, तो मुझे डर था कि मेरे अब्बू तो मानेगी नहीं, तो इसलिए मैं फिर डरी रहती थी कि पता नहीं हो कि ना बड़े हो। सख्त मिजाज थे इसके भी, वो भी अभी फिलहाल 5 साल हो गए हैं, फौत हो मैं गए हैं। हाँ जी, मेरे अब्बू की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब्बू हमसे प्यार बहुत करते थे, सख्त थे लेकिन प्यार बहुत करते थे, क्योंकि हम सिर्फ 4 बहन भाई हैं और अब्बू को बड़ी काफ़ी अरसे बाद औलाद हुई, तो वो हमें बहुत प्यार करते थे हम सबसे। 2 बहनें, हम 2 भाई हैं। तो खैर फिर बहनोई ने रिश्ता मुझे देखा, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने अब्बू को जैसे तैसे मना लिया। अब्बू ने बड़ी शर्तें रखी, ये वो फला ढुमका, जैसे निकाह नामे पे होता है ना, तो वो सब कुछ 2.5 लाख मतलब रुपया लिखवाया था और 5 तोले जेवर भी लिखवाया हुआ है। सब कुछ अब्बू ने अब्बू बाद में जब वो शर्तें मान के चले गए, तो अब्बू कहते हैं मैंने शर्तें रखनी को नहीं थी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि शर्तें बोलूँगा, तो वो मना करके खुद ही चले जाएंगे, क्योंकि हम रिश्तेदार में ना आपस में। क्योंकि मेरे जो ससुर और मेरे अब्बू ना आपस में बहुत गहरे वो कज़न थे, और उनकी बहुत दोस्ती थी आपस में, घर में आना जाना बहुत था। तो वो उस वजह से ना अब्बू कहते हैं मुझे, मैं उनकी वजह से इनकार नहीं कर सकता।
तो ऐसे शर्तें वगैरह रखूंगा ना तो वो खुद ही चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने सारी शर्तें मान हाँ, ली। अब्बू अब्बू जो है ना इसके, उसने बड़ी सख्त शराइत रखी कि मैं ये रखूँगा ना तो शायद वो ये सुन के ना भाग जाएं। तो लेकिन मेरी बहनोई, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, वो भी तो तकरीबन। अब्बू इन्होंने जो जो शर्तें अब्बू ने रखी है वो सब मानते गए। फिर अब्बू चुप करके अब्बू कहते हैं अब तो मैं नहीं कुछ कर सकता, अब तो ज़ाहिर बात है हाँ ही करनी पड़ेगी। फिर अब्बू कहते ठीक है मैं निकाह कर देता हूँ, जब अपना घर बनाएगा फिर रुखसती कर दूंगा। फिर हमारा निकाह हो गया, बड़े मसले मसाइल होने के बाद कभी ना कभी हाँ आकर हो ही गया निकाह। निकाह के 8 माह पहले बाद तो तकरीबन 3-4 माह जो है ना वो इसके अब्बू ने हाँ ना में जो है ना वो ज़ाया कर दिए। नहीं, मैंने नहीं करना है, करना है। वो कभी कोई जा रहा है मनाने के लिए, कभी कोई जा रहा है मनाने के लिए, कभी बड़ी आपी जा रही हैं, कभी छोटी आपी जा रही हैं, कभी बहनोई जा रहा है। और सबसे बड़ा किरदार जो है वो मेरी बड़ी अम्मी का है। हाँ उन्होंने जी, फिर उन्होंने ही बनाया था अब्बू को, क्योंकि उन्होंने ही उनकी बनाया था। जिम्मेदारी पे सब हुआ। तो बाकी जो है फिर अब्बू मान गए, फिर हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद 7-8 माह बाद, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो अब्बू कहते ये मैटर कर ले, फिर ही मैं इसकी रुखसती करूंगा, तब तक ही अपना घर बना ले। लेकिन जब फिर बहनोई ने आना जाना उनका ज़ाहिर बस निकाह हो गया, आते जाते थे तो कहते नहीं लड़का अकेला है तो इमाम मस्जिद हैं तो ये अपना घर खुद बनाया। जो बड़े भाई इमाम मस्जिद है ना उनके पास रहते थे, तो बस वो आपको पता ही है घर में फिर यानी कि सब कहते हैं कि अपना घर हो लड़के का, अकेला रह रहा है कभी कहीं। तो इसलिए फिर बहनोई ने जोर डाला। अब्बू बड़ी मुश्किलों से माने। अब्बू कहते नहीं, मैं अब्बू ने बेसिकली अब्बू ने ये कह दिया कि मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है। तो इनकी बहनोई ने कहा आपको जितने पैसे चाहिए मैं अपने पास से दे देता हूँ, तो आप बस रुखसती कर दो, जैसे भी कर दो, कुछ ना दो। अब्बू कहते नहीं ये तो नहीं होता ना, फैमिली वाले बातें करेंगे, मैं अपनी बेटी को कुछ ना कुछ दे के ही रुखसत करूँगा। फिर आखिर उन्होंने मना लिया। भाई आए, बड़े भाई आए, जो मेरे जेठ हैं वो आए, भाभी आप ही आई, मेरी नंद जो है, बड़े भाई आए, बहनोई, वो इन सब ने मिलके मेरे अब्बू को मना लिया। मजे की तो बात है, ये जो बातें कर रही है मेरे तो जहन में भी नहीं है कौन कौन, मुझे याद ही नहीं है, कुछ फिर याद ही उन्होंने नहीं रहता है। मना लिया अब्बू को। तो फिर हमारी शादी हुई। शादी के वक्त भी हमारे बड़े ही मसले हुए, क्योंकि फैमिली में कुछ होता ही ना कि ये बंदा आएगा तो शादी नहीं होगी, ये होगा तो वो ये शादी। असल में इनके जो फैमिली में मसले थे ना वो बहनोई की वजह से थे, इनकी कोई आपस में थी मेरी मसले शादी पे कोई मसाइल भी थे। नहीं आया। तो मतलब जो है ना वो रिश्तेदार जो थे ना वो भी मेरे बहनोई से चिढ़ते थे। हाँ वो जी, उनकी लगती थी आपस में, तो वो कज़न थे वो, चाचू, मतलब जो है ना वो आपस में वो कज़न थे। मतलब जो है उनके लड़ाइयाँ मेरे झगड़े ही मामू और थे उनके काफ़ी, मामू जो है ना आपस में भाई भाई थे, तो उनकी आपस में बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। लड़ाइयाँ झगड़े तो थे। तो मेरी शादी पे बेसिकली ना कोई भी नहीं आया। शायद मेरे ख्याल में कोई मेरी शादी पे जो मेरे करीबी जो बहनों मेरी के अलावा तो बहनों के अलावा, बहन और और भाई, बड़े शायद मजे की बात है बड़ी सिस्टर भी नहीं आई थी। 1-2 कज़न ही आया। हाँ, बड़ी भी सिस्टर नहीं आई थी, सिर्फ उसका एक बेटा आया हुआ था। और बेटी ठीक है, और हमारी बेटी तरफ आई थी, बेटी इनकी बेटी तरफ इनकी आई तरफ नहीं, आई। वो भी हमारी तरफ उन्होंने भेजी थी। ठीक है, तो इस तो तरह की सूरत हाल थी। ये ऐसे तो बस मसले मसाइल थे। तो मेरे अब्बू को पता चला ना कि ये मसले कर रहे हैं कि यानी कि बहनोई का नाम भाई यकूब है, तो सब कहते हैं यकूब आया तो हम नहीं आएंगे। तो मेरे अब्बू को पता चला कि ना अगर यकूब नहीं आएगा तो फिर शादी नहीं होगी। मेरे अब्बू ने मेरे जेठ को फ़ोन किया। असल में जो मेरे जेठ है उनको ससुराल का मसला था भाई के साथ। तो अब्बू ने फ़ोन किया, तो अगर तुमने अपने ससुराल को लेके आना और यकूब को नहीं लेके आना तो फिर मैंने अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना, तुम कहीं और बारात ले जाओ। फिर भाई मजबूर हो गए, उन्होंने पूरी फैमिली को साइड पे रखा और भाई को साथ अच्छा, लेके ये ना बारात ले अब आए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो अभी आप हम अभी आज जो है ना असमीना ने कपड़े भी सिलाई करने हैं, क्योंकि इसने तकरीबन 3-4 सूट पकड़े हुए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है ना हम इंशाल्लाह आपको ना कल जो है ना जो हमारी बाकी हम आपको लाहौर हाँ गांव से लाहौर आने का जो हाँ है वो हम कल आपसे शेयर गांव से करेंगे। लाहौर आने का शेयर करेंगे। और इससे पहले 1-2-3-4 बातें और भी होंगी कि जब हमने दुकान, मतलब जो है ना वहाँ से भाई चले गए, इमाम मस्जिद जो थे वहाँ से चले गए, तो हमारी वो लाइफ कैसे गुजरी, और फिर गांव से लाहौर की जो लाइफ है उसके में बारे बताएंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।